हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोसेक, क्लास 12, चैप्टर 2। फ्लावर का इनर वॉल होता है गाइनोसियम, और गाइनोसियम ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पिस्टिल और कार्पल एंड इट इज़ द इनर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर। तो ये है इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जब हम इस ओवरी का टीएस काट के देखते हैं तो ये कुछ ऐसा भी दिखाई दे सकता है। तो टीएस में ये राउंड स्ट्रक्चर, ये है एक ओव्यूल, और ये ओव्यूल इट इज़ कनेक्टेड टू कार्पल थ्रू प्लेसेंटा, और ये एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ, और ये इट इज़ ए कार्पल। तो इस ओवरी में कार्पल है 2, तो इसे हम कहेंगे बाई कार्पलरी, और ये खाली जगह है जिसे कहा जाता है लोक्यूल, और इसे हम कह सकते हैं बाई लोक्यूलर। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, और ये जो टर्म है ये है बेस्ड ऑन कार्पल। तो यदि ये कार्पल्स आपस में होते हैं फ्री तो हम इसे कहते हैं एपोकार्पस, एंड सिनकार्पस इट रिप्रेजेंट फ्यूज्ड कार्पल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तो ये है मल्टी कार्पलरी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें ये कार्पल्स आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो सिनकार्पस पिस्टल इज ऑब्जर्व्ड इन पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का पौधा, एंड एपोकार्पस ये ऑब्जर्व की जाती है माइकेलिया प्लांट में। तो ये है माइकेलिया, और इसमें ये सारे के सारे कार्पल्स कैसे हैं, इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल, एंड मल्टी कार्पलरी इट रिप्रेजेंट मैनी कार्पल, और ईच कार्पल इट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओव्यूल्स दे आर अटैच्ड टू ओवरी बाई प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ये है ओव्यूल, और ये ओवरी से कनेक्टेड है थ्रू प्लेसेंटा। और इन फ्यूचर ये ओव्यूल ये बनाते हैं सीड, और इसके आउटर साइड ये होता है पेरिकार्प, और फ्यूचर में चलकर पेरिकार्प ये बनाते हैं फ्रूट बॉल। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ओवरी बाई प्लेसेंटा, कि यहाँ तक तो ठीक है कि ये जो ओव्यूल हैं ये ओवरी से कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा इसमें है ये। फ्यूनिकल इट इज़ ए स्टाक ऑफ ओव्यूल। तो ये होता है फ्यूनिकल जो कनेक्टेड होता है हाइलम से। हाइलम इट इज़ ए रीजन वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट ये कवर करता है एम्ब्रियोसेक। तो इंटेग्यूमेंट होते हैं 2, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। तो जब ये डेवलप होता है तो आउटर इंटेग्यूमेंट इन सीड ये बनाता है टेस्टा, एंड इनर इंटेग्यूमेंट ये बनाता है टैगमैन, और ये टैगमैन ये इडिबल होता है लीची और जंगल जलेबी, जिसे कहा जाता है पिथेकोलोबियम डुल्सी, और एडिबल पार्ट के लिए टर्म यूज़ करते हैं एरिल। माइक्रोपाइल ए पोर फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है इन एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इट इज़ ए फीमेल गैमेटोफाइट, और ये प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। न्यूसीलस इट कवर्स एम्ब्रियोसेक। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह एक एम्ब्रियोसेक, और इसे कवर करता है न्यूसीलस।
न्यूक्लियस का काम है वैसे तो ये प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा कंज्यूम नहीं होता और कुछ प्लांट्स में ये बच जाता है। सो रेमनेंट न्यूक्लियस इज परसिस्ट इन ब्लैक पेपर, और काली मिर्च में ये काफ़ी प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ, जिसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। इस तरह के ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और ये होता है कंप्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल, और इसमें फ्यूनिकल, ये वाला फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल ये होते हैं साइड बाय साइड, और ये मिलता है एस्ट्रेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस ये स्टार्ट होता है मेगा स्पोर मदर सेल से। तो होता क्या है कि किसी भी प्लांट में ये होती है एक एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में एक सेल ये हो जाती है एनलार्ज, और एनलार्ज होने के साथ साथ ये होती है न्यूट्रिएंट रिच, और ये न्यूट्रिएंट रिच सेल ये शो करती है फर्दर डिवीज़न। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट रिच सेल इसे कहा जाता है आर्की स्पोरियल सेल, और जब आर्की स्पोरियल सेल में डिवीज़न होता है मियोसिस 1, तो इससे बनती है 2 सेल, और 2 से बनती है 4 सेल। तो यहाँ पर ये है 4 सेल, और ये चारों ही सेल होती हैं हैप्लॉइड। दिक्कत ये है कि इन 4 में से 3 सेल ये हो जाती हैं डिजेनरेट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, मीन्स ये हो जाती हैं डेस्ट्रॉय ड्यू टू लैक ऑफ फूड। तो डेस्ट्रॉय होने के बाद में एक जो ये सेल बचती है ये शो करती है फर्दर डिवीज़न, और यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो होते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस जब डिवीज़न होता है तो एक न्यूक्लियस से बनते हैं 2, लेकिन बीच में बनती है वैक्यूल, और वैक्यूल बनने पर ये दोनों न्यूक्लियाई ये मूव करते हैं सेंटर टू एंड्स। तो जब ये एंड्स की ओर मूव करते हैं तो सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, सेकंड के बाद थर्ड माइटोटिक डिवीज़न। तो एक सेल से बने 2 न्यूक्लियाई, 2 से बने 4, और 4 से बने 8। तो 8 न्यूक्लियाई बनने तक इसमें डिवीज़न तो होता है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, और 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद में ये फर्दर डेवलप होती है। इसमें से 3 सेल एज ए एंटीपोडल सेल एंड दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स चला जा एंड। रिमेनिंग 3 सेल्स जिसमें से एक होती है एग सेल और 2 होती हैं सिनर्जिड सेल, और ये लोकेटेड होती हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। और बीच में होते हैं 2 न्यूक्लियाई, और ये कंप्लीट स्पेस ये होता है सेंट्रल सेल, मीन्स सेंट्रल सेल इसमें होते हैं 2 न्यूक्लियाई और सभी में होते हैं 1 न्यूक्लियाई। तो फाइनली जो एम्ब्रियो सैक बनता है ये होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। इनिशियली द मेगा स्पोर इज नॉन वैक्यूलेटेड, कि मेगा स्पोर में वैक्यूल नहीं होती है, लेकिन बाद में डेवलप होती हैं वैक्यूल्स, और छोटी छोटी सी वैक्यूल्स ये फ्यूज़ होती हैं एक दूसरे से और ये बनाती हैं लार्ज वैक्यूल, और इस लार्ज वैक्यूल से ये न्यूक्लियाई ये मूव करते हैं अपोजिट पोल की ओर। अपोजिट पोल की ओर मूव करने पर इसमें कंटिन्यू डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न, और न्यूक्लियर डिवीज़न तो होता है लेकिन इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। और फाइनली हमें मिलता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक।
इस एम्ब्रियो सेक में 2 होती हैं सिनर्जिड सेल, एक होती है एग सेल और ये तीनों होती हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। 3 होती हैं एंटीपोडल सेल और इनकी पोजीशन होती है टुवर्ड्स चला जा एंड। एक सेल होती है सेंट्रल सेल और इस सेंट्रल सेल में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये शो करता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। सिनर्जिड सेल इसमें बनते हैं स्पेशल फिलीफॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पर ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है इसका मेन फंक्शन है कि ये एक्सेप्ट करता है पोलन ट्यूब को और इस पोलन ट्यूब में होते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई को ये करता है गाइड फॉर फ्यूजन विद एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, जिसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।